Hello everyone, and this is going to be a very random story time video because as you guys know मेरा जो day out with friends वाला vlog है that's already out now. So no, अभी तक तो तुमको पता है कि I am going out with my friends. So and these are my school friends literally, like they are with me from the very starting of the school. Let me share some छोटी random stories of us, when we used to enjoy our school life together as classmates. So let me tell you some things because मेरे को अभी नॉस्टैल्जिया हो रहा था. अभी मैं रेडी हो रही हूँ और उनके साथ घूमने जा रही हूँ. एक टाइम था जब मैं रेडी होकर स्कूल जाती थी और उन लोगों के साथ मैं क्लास में बैठती थी. Nostalgia hits. Anyways, let's get into the video and let me tell you some very random छोटी stories which how we enjoyed our school life and what were our the moments of the school life. So meanwhile getting ready, let me tell you all of them. So the people I'm going out with is Riya, Durga, Gappu. Okay, so we four are going for now, but the story is of like of 6 to 7 people which like हम लोग जो friends थे till 8th standard. अच्छा, okay, so let me tell you that first very important information, which is कि when I was in school, so for the 8 years of my life I was in the same school in the same building फॉर द 8 years स्ट्रिक्ट. उसके बाद हमने स्कूल चेंज किया था, मतलब स्कूल नहीं, इट वॉज द बिल्डिंग चेंज, इट वॉज द ब्रांच चेंज. तो स्कूल वॉज द सेम बट ब्रांच वॉज डिफरेंट. तो फॉर फर्स्ट 8 years वी वर इन वन स्कूल की एक ब्रांच में, और फॉर लाइक 9, 10, 11, 12 4 साल के लिए हम दूसरी ब्रांच में थे. तो वॉट हैपेंड विथ आर्स ना कि जो फर्स्ट से लेकर 8 तक हम लोग साथ में थे. तो मैं टेक्निकली इन लोगों से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी, मैं उन लोगों से मिली ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी एंड वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक 4th और 5th स्टैंडर्ड. बट ये लोग आपस में फ्रेंड्स हैं उससे पहले से, नर्सरी स्टैंडर्ड. तो ये लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं ना. मैं तो स्टिल इनको फर्स्ट स्टैंडर्ड से जानती हूँ. तो होता क्या था ना कि अब हमारा जो ये वाला स्कूल था, दिस पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज 8 तक ही, ये 8 तक ही था. इट वॉज फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड एंड दिस वॉज फ्रॉम नर्सरी टू 12th. तो हमें ब्रांच ट्रांसफर हुआ था बेसिकली 8th के बाद में. तो ये जो 8 साल थे और ये जो 8th तक का स्कूल लाइफ थी वॉज द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ ईच ऑफ आवर स्कूल लाइफ. And how we enjoyed this, let me tell you some of the stories का. Okay, so let me start with the 8th standard straight. So जब एक स्कूल में एक लास्ट वाला जो क्लास होता है which is the 8th standard हमारा जो था इधर, तब उसमें है ना बच्चों के वो बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या कहते हैं, द हेड बॉय, हेड गर्ल और द कैप्टन वैप्टन थिंग्स, वो सब बननी स्टार्ट हो जाती है. अगर एक स्कूल का कोई क्लास सीनियर मोस्ट है तो उसी में से बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट चूज़ करे जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं उसी में से. तो हमारा जब ये वाला जो स्कूल लाइफ था 8th स्टैंडर्ड तक, तो 8th स्टैंडर्ड में हमारे भी स्कूल में ये सब चीज़ें हुई थी कि कैप्टन बने थे, वाइस कैप्टन बने थे, कैप्टन और हेड बॉय, हेड गर्ल्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें बनी थी. एक सेकेंड. हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये सब बच्चे ऐसे ऐसे बने थे. और ये सब किसने डिसाइड किया था कौन क्या बनेगा? ना ऑफ कोर्स टीचर्स. तो हमारे 8th स्टैंडर्ड में क्या होता था ना कि 3 सेक्शंस थे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन. और उस टाइम पे ना बच्चों को लिटरली बच्चों को ना कैटेगराइज कर रखा था कि है ना, ए सेक्शन में जो बच्चे थे वो माना जाता था कि इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, सारे ए सेक्शन में भर रखे थे, और बी में एवरेज थे, और सी में तो कचरा बच्चे, मतलब नॉट सो गुड बच्चे सारे उसमें था, ऐसा माना जाता था, जो कि नहीं होना चाहिए था बट था, उस टाइम पे था. तो है दैट. अब क्या होता है जब ये वाला टाइम आया एक्चुअली कि है ना, जब प्रेसिडेंट बनने हैं, कैप्टन्स बनने हैं, हेड गर्ल्स बनने हैं, वो टाइम आया. तो हर क्लास से अपनी अपनी जो क्लास टीचर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ बच्चों को चूज़ किया था कि हाँ ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये बंच ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे. अब जब ये बंच ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे तो एकदम तो सबको नहीं बना देंगे ना. तो अब होते थे इंटरव्यूज़. और इंटरव्यूज़ कौन देता था? प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स. मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं. ओके, सो है ना, अब क्या होता था कि प्रिंसिपल लेती थी हमारा इंटरव्यू. तो प्रिंसिपल जब हमारा ये टाइम आया तो ए सेक्शन में थी मैं, ठीक है. अभी सेक्शन से कुछ बच्चा है, सी सेक्शन से कुछ बच्चा है. अब मेरी जो 8th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी उस टाइम पे, विच वॉज द मैथ्स टीचर, और मेरे को इतनी नफरत थी मैथ्स से, कि तुम पूछो मत. कि मेरा मैथ्स के स्टूडेंट से तो ऐसा था ना कि मेरे दिमाग में सेट था कि मैथ्स के टीचर तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते. और मेरी लिटरली उस टाइम पे भी अपनी क्लास टीचर्स को बनती नहीं थी खास, बट है ना, आई डोंट नो सम हाउ क्या उसके दिमाग में आया, क्या उनके दिमाग में आया, और है ना, आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के उस टाइम पे मुझे है ना कर दिया कि ओके शी विल बी वन ऑफ दोस्त जो कि जाएगी इंटरव्यू दे. क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों उन्होंने क्या सोच के मेरे को भेजा, मुझे आज तक समझ नहीं आया. मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या सोच के मुझे इंटरव्यू में भेजा था. आई लिटरली डोंट नो. बट ओके, ठीक है, मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी थे, और मेरे जो ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स थे वो सारे वर देयर इन दिस. कोई कैप्टन था, कोई हेड बॉय था, कोई हेड गर्ल था, कोई दिस कोई दैट. ओके, ठीक है. सो देन आया इंटरव्यू का टाइम. और इंटरव्यू, अब मैं 8th क्लास में, मेरा कॉन्फिडेंस ज़मीन से भी नीचे था. मेरे को कुछ बोलना आता नहीं था, किसी के साथ मैं खड़ी भी नहीं रह सकती थी, और इतना मैं मतलब इतनी शाय टाइप की बच्ची थी ना एक टाइम पे.
मेरे से कुछ नहीं होता और मैं इंटरव्यू दूँगी प्रिंसिपल के सामने, भाई मुझे मैं मेरे को घर भेज दो, मुझसे नहीं होने वाला है। तो वो टाइप का कॉन्फिडेंस था मेरा उस टाइम पे। अब आया इंटरव्यू वाला टाइम। अब मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है कि इंटरव्यू में क्या हुआ था, क्या पूछा था मैम ने, क्या एग्जैक्टली मुझे कुछ भी याद नहीं है। बट द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ कि द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ कि मेरे को एक सवाल याद है विच इज़ एक ऑफ कोर्स एक तो सबसे पहले मैम ने ना अपना इंट्रोडक्शन दो, ये दो वो दो, फिर मैम ने एकदम से एक सवाल से रोक जिसका जवाब मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने क्या दिया था। मुझे बाकी सवाल भी याद नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या पूछा था, बट ये एक सवाल मुझे याद है विच इज़ कि अगर तुम्हें बना दिया हमने ये कैप्टन या ये पोजीशन पे हमने रखा तुमको, देन हाउ विल यू मेक सम चेंजेस इन द स्कूल, या फिर तुम क्या कैसे चेंजेस लाओगे जिससे कि इंप्रूव हो सके हमारा स्कूल, ऐसा कुछ करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब मैंने उनको दिया था। बट स्टिल आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं बन ही जाऊँगी कुछ ना कुछ। तो मैं तो दे के आ गई, मैंने कहा चलो जान छूटी, एक बार के लिए इंटरव्यू खत्म हुआ एंड ऑल। बट देन कम्स द डे जब एक्चुअली वो सारे बैचेस मिलने होते हैं कि हाँ ये बन गया हेड बॉय, ये बन गई हेड गर्ल, ये बन गई ये कैप्टन एंड ऑल। तो हमारे टाइम पे उस टाइम पे 4 हाउसेस होते थे, ब्लू ग्रीन येलो रेड, द गांधी नेहरू शास्त्री और टेगोर। सो आई डोंट नो somehow principal announced my name and I was the cultural captain of Shastri House, which is the blue house. क्यों बनाया पता नहीं, कैसे बन गई पता नहीं, इंटरव्यू में कोई निहाल किया था नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं, फिर भी बन गए। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि हर हाउस का एक तो हेड बॉय होता था, एक हेड गर्ल होती थी, और एक और होता था, वो क्या होता था वो मुझे याद नहीं, एक और होता था। और उसके अलावा बाकी सारे हाउसेस के तीन से चार कैप्टन होते थे, एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, एक कल्चरल कैप्टन और एक स्पोर्ट्स कैप्टन। तो ये सारे होते थे ना। आई वॉज द कल्चरल कैप्टन ऑफ। अब तुम्हें जो पोजीशन मिली है उसके उस मतलब वही काम तुम्हारा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो तुम्हें जो पोजीशन मिली है वही स्पेसिफिक काम तुम कर रहे होगे, नॉट मैंडेटरी। तो सबका एक ही काम होता था, विच इज़ टू वॉलंटियर, विच इज़ टू सर्व द ड्यूटीज़ वगैरह, कि है ना तुम्हें इस फ्लोर पर ड्यूटी लगा देंगे और ये तुम वॉलंटियर करते थे, दैट्स इट बेसिकली। तो वो टाइम आया एंड अब सबसे पहले जब ये तुम इलेक्ट हो जाते हो, मतलब इलेक्ट कह रही हूँ, तुम बन जाते हो ना ये सब, तो उसके बाद सबसे पहले होती है परेड। सबसे पहले होती है परेड, हाँ जी, सारे हाउसेस की परेड होती है एक साथ, हेड बॉय हेड गर्ल सबकी। और ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर समथिंग, कोई कैप्टन था, कोई हेड बॉय है, कोई हेड गर्ल है, कोई ये कैप्टन है, कोई वो कैप्टन, एंड आई वाज अ कल्चरल कैप्टन। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं था, तुम बस वॉलंटियर ही करते रहते थे और कुछ नहीं करते थे तुम। तो हाँ, तो अब आया कि सबसे पहले जब तुम बन गए उसके बाद में है ना परेड वरेड का टाइम आता है। तो सबसे पहले तो परेड करते हो, जो ऐसा बड़ा सा ड्रम कह रही हूँ, जो भी होता है वो उसको फिर ऐसा ढम ढम करते हैं और फिर परेड चलती। तो दैट परेड टाइम केम एंड द फनीएस्ट पार्ट आई रिमेंबर उस टाइम का वॉज कि जब परेड लेके ऐसे घूम रहे होते हैं ना, तो ऐसे झंडा लेके हमारा स्पोर्ट्स कैप्टन चल रहा होता है, ठीक है। तो मतलब लाइन में खड़े होते हैं कि पहले कैप्टन, देन वाइस कैप्टन, देन स्पोर्ट्स कैप्टन, और लास्ट में कल्चरल कैप्टन खड़ा होता है। तो मेरे आगे बस एक लड़का खड़ा था जो कि स्पोर्ट्स कैप्टन था, तो उसके पीछे मैं खड़ी हुई थी, और है ना वो जो झंडा होता है ना हाउस का, वो स्पोर्ट्स कैप्टन लेके चल रहा होता है। तो क्या हुआ, मेरे आगे जो लड़का था, लोकेश याद है मुझे अभी भी, वो झंडा लेके चल रहा है। और हमारा जो उस टाइम पे वो जो कैंपस है, स्कूल का कैंपस, वो इतना कोई विशाल बड़ा नहीं है, इट वॉज इतना भी कोई बड़ा नहीं था, छोटा ही था। ग्राउंड में पेड़ वेड़ था, ग्राउंड मतलब वो जो था वो था बस छोटा सा ग्राउंड टाइप, और उसमें पेड़ वेड़ लगे हुए थे। कोई बड़ी जगह नहीं थी कि तुम परेड करवाओ वहाँ पे, बट स्टिल परेड होती थी। और अब तुम सोचो परेड हो रही है, मैं चल रही हूँ, ठीक है, हमें एक प्रॉपर पोजीशन में कुछ ना कुछ करके चलना होता है। और हमारे हाउस कैप्टन, हमारे जो स्पोर्ट्स कैप्टन है, वो झंडा लेके चल रहे हैं और चल रहे हैं, और हमारा झंडा फंस गया पेड़ में। और वो चल रहा है, उसको पता ही नहीं कि झंडा फंस गया। पीछे में ऑब्वियसली मुझे पता है झंडा फंस गया पेड़ में, जो ऑडियंस बैठी हुई है उसको पता है कि झंडा फंस गया पेड़ में, पर उसको नहीं पता कि झंडा फंस गया पेड़ में। और सब हंस रहे हैं, लिटरली हम हंस रहे हैं, हम खुद हंस रहे हैं, बाकी को तो छोड़ो, हम खुद हंस रहे हैं कि उसको पता लगा, वो खुद हंस रहा है कि मेरा झंडा फंस गया पेड़ में। एंड दैट वॉज द फनीस्ट पार्ट जो उस टाइम पे हुआ था। तो हमने कुछ ना कुछ करके ना ऐसे इन्जॉय किया है अपना 8th स्टैंडर्ड। मतलब 8th स्टैंडर्ड वॉज द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ ईच ऑफ आर लाइफ, ईच ऑफ आर स्कूल लाइफ। मतलब वो कोई नहीं भूल सकता, वो क्लास 8th स्टैंडर्ड। एंड देन हमारे फाउंडेशन डेज होते थे, हमारे क्या कहते हैं एनुअल डेज होते थे। तो तब भी है ना वी यूज़ टू सर्व एज वॉल्टियर्स ओनली। तो हम ड्यूटीज़ करते थे हर जगह पे। हम मेरी तो हमेशा ड्यूटी जो होती थी ना, वो फर्स्ट फ्लोर पर ही लगती थी। फर्स्ट फ्लोर पे लगती थी, रियांशी होती थी मेरे साथ में हेड गर्ल, तो उसकी कोने में लगती थी, मेरी यहाँ बीच में लगती थी। वो मैंने जो बताया था ना कि कैटेगराइज कर दिया था बच्चों को, ए सेक्शन, बी सेक्शन, बी और सी के पास में मेरी हमेशा ड्यूटी लगाते थे। क्यों, मुझे आज तक पता नहीं लगा। और वो बच्चे नहीं, यहाँ इतनी घटिया सुननी उन्होंने है नहीं। तो लड़ाई चलती रहती थी लिटरली। मैं खींची उनके गेट के दरवाजे की, अंदर चलो अंदर चलो, बाहर आ रहे हैं, वो गेट खींच रहे हैं, मैं गेट खींच रही हूँ, अंगूठे कट रहे हैं एक दूसरे के। वहाँ से रियांशी दौड़ दौड़ के आ रही है कि क्या हो रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या सारे के सारे। और भाई ऐसे ऐसे करके हमने खूब मस्ती हमारी लिटरली। और छुट्टी के टाइम जब सारे वॉलंटियर्स क्या होता था ना कि निकलना होता था ड्यूटीज़ के लिए, तो रियांशी और मेरी एक ही फ्लोर पे लगती थी। और वो अलग ही लड़की है, मतलब उसको तो मेरे साथ थप्पड़ थप्पड़ खेलना है छुट्टी के टाइम पे, उसको चैन नहीं है, उसको मेरे साथ थप्पड़ थप्पड़ खेलना है लिटरली। और है तो वो मेरे को सर खड़े, बी सेक्शन के क्लास टीचर एक सर हुआ करते थे उस टाइम पे, मैथ्स के टीचर, कोई अच्छे नहीं, खड़ूस, ठीक है। तो खड़ूस, तो है ना उनके सामने मेरे को थप्पड़ मार के चली जाती है ये लड़की। हाँ जी, मेरे को थप्पड़ मार के चली जाती है, फिर मैं इसको थप्पड़ मार के चली जाती हूँ। अब मेरी ड्यूटी तो वही है, मुझे तो वहाँ टिक के खड़े रहना है, इसको तो वहाँ जाना है, ठीक। तो मेरे को सर की आंखों के सामने रहना है, और ये मेरे को थप्पड़ मार के भाग जाती है। और फिर वो सर हमें लिटरली खड़े होकर वहाँ खिड़की से कोने से ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है तुम्हारा, माना तुम वॉलंटियर्स हो, बट क्या हो रहा है तुम लोगों को। एंड आई वाज लाइक
शिट मैं क्या करूँ, क्योंकि वो तो चले गई पीछे छुड़ा के और वो खड़ी खड़ी हंस रही है और मैं सर के आंखों के सामने सॉरी सर, सॉरी अब नहीं होगा एंड ऑल दैट, ओह माय गॉड। एंड देन वंस इन हमारा एनुअल फंक्शन होता था, तो एनुअल अब हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग थी ना, वो क्या मतलब अब वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हुई है, अब वो एक की दो तीन बिल्डिंग बन गई है, बट उस टाइम पे वो एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी। और 8th के बाद ऑब्वियसली हमें स्कूल छोड़ के जाना था, बट किसी को नहीं जाना था स्कूल छोड़ के मन दिल से। तो क्या हुआ कि जितने भी वॉलंटियर्स थे, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट जितने भी वॉलंटियर्स थे तो जो दूसरे बच्चे थे जिनको बहुत अच्छे शिद्दत से यही स्कूल चाहिए था, उन लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी। टेक्निकली तो प्रिंसिपल को देनी चाहिए वो एप्लीकेशन, आई मीन गधों ने ले जाकर एनुअल डे पे दी थी, डायरेक्ट ले जाकर के डायरेक्टर को, स्कूल के डायरेक्टर को ले जाकर दे दी वो चिट्ठी, सबके साइन नीचे और इन सब की डिमांड लगी। आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, मेरे को नहीं चाहिए था, तुम रखो अपने पास में अपनी बिल्डिंग, मेरे को क्या लेना देना इस बिल्डिंग। मैम ठीक है तुम्हारी मेमोरीज है, बट मैं ये काम नहीं करती थी, और ये लोग जो भी ये काम करते थे उन सबकी डिमांड लगी थी, और रियांशी वॉज वन ऑफ देम। सो दैट्स हाउ वी इन्जॉयड लाइक अपना 8th स्टैंडर्ड। मतलब इतने किस्से हैं ना 8th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के, एंड एक्चुअली 8th और 9th के बाद तो हमने स्कूल लाइफ हमारी खत्म सी हो गई थी, मेरी तो एटलीस्ट हो ही गई थी, क्योंकि 10th में आ गया तो कोरोना, 11th वॉज कोरोना, एंड 12th में तो मेरा डमी स्कूल था, तो मैं स्कूल जाती ही नहीं थी। सो 8th एंड 9th क्लास की वॉज द लास्ट मेरे को मेमोरी है कि हाँ स्कूल की मेमोरी, मैं स्कूल गई थी। तो बहुत किस्से हैं ना, इतने किस्से हैं ना तुम सोच नहीं सकते। आई नो अभी मैंने बहुत रैंडम सी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करी है, बट सम ऑफ यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, जिन्होंने जो स्कूल में थे उनको पसंद आई होगी, किसी को नहीं आई होगी। सम ऑफ यू मस्ट बी लाइक कि क्या बोल रही है क्या बोल रही है, छोटी सी स्टोरी है बट क्यों इतना खींच रही है उसको एंड ऑल दैट, बट दिस वॉज द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। एंड ऐसी छोटी मोटी स्टोरी मैं लाती रहूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अभी तो मैं खुद नहीं शेयर करना क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रेडी होना, मुझे ज़्यादा भी है, एंड that's it for now, and I'll see you with more such stories, so stay tuned for that, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care.